प्रभु जी कृपया 7 चक्रों के बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को। यह स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करें कि यह कुंडलिनी जागरण या सातों चक्र का जागरण कैसे किया जाता है। देखिए, अष्टदल कमल की जो चर्चा है तो बहुत ध्यान से दर्शक सुने और सुनकर के इसको और बढ़ाने की कोशिश करें। और गहराई गहन बातें हैं, ये आपके हित की हैं, आपके हित की हैं, जन कल्याण की हैं, विश्व के कल्याण के लिए। इनका कभी कोई दुरुपयोग नहीं किया जाता है और ये शक्तियां हैं, यहाँ से इनकी रास्ता है तो ये अर्जित की जाती हैं सिर्फ कल्याण के लिए। स्वयं का कल्याण करो, दूसरों का करो। तो अब ये 7 चक्रों की जो बात आई है तो यहाँ मूलाधार से चक्र स्टार्ट होते हैं। जैसे मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है और नाभ कमल चक्र है जिसे मणिपूरक चक्र कहते हैं। हृदय चक्र है, हृदय कमल चक्र, ये विशुद्धि चक्र है, कंठ जिसे बोलते हैं। आज्ञा चक्र दोनों आंखों के मध्य में होता है। इसके ऊपर जो है ये त्रिकुटी जिसे बोलते हैं, भ्रकुटी बोलते हैं। भ्रकुटी के मध्य में शास्त्रांग होता है, भ्रकुटी के ऊपर त्रकूट होता है, तो इसी को कहते अष्टदल कमल। अब ये काल ने ऐसी रचना कराई है इसकी कि ये भूल भुलैया का घर बना दिया। भूल भुलैया के घर में आत्मा को प्रवेश कर दिया है, तो अब आत्मा को ऐसा पाप उनके रास्ते से ढक दिया है और कर्म कांड के रास्ते से ढक दिया है कि ये अपना रास्ता ही भूल बैठी, निकल नहीं पा रही। जब इसमें आत्मा आई थी इन चक्रों द्वारा, पहले वहां से रह समझिए, तभी लोग उसको समझ पाएंगे। फिर मैं ऊपर से चलता हूँ, फिर नीचे आता हूँ, फिर नीचे से चलता हूँ, ऊपर चलता हूँ, है ना। समझाने के लिए आपने मेहनत की है, तो मैं कायदे से समझाता हूँ। तो जब आत्मा ऊपर से आई माँ के गर्भ में, तो यहाँ तालू आपका फूटा हुआ था, यहाँ हड्डी नहीं थी, ना खाल थी। जिस दरवाजे से प्रवेश करती है वो 11वां दरवाजा होता है, और ये वहाँ से प्रवेश करके जब उसी में वो पैक हो जाती, धीरे धीरे वो बंद हो जाता। जब बच्चा बाहर आता है तो आपने देखा वो तालू खाली होता है, खाली खाल होती, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बंद होता है ना। अब ये उसके बाद जैसे अब जब जन्म नहीं हुआ तब ये वहाँ चेतन में थी, अपने लोकई में थी, वहीं थी, तो ये आनंद में थी। लेकिन जब ये बाहर आता है प्राणी, तो इसको स्पर्श करते हैं लोग। जब स्पर्श करते हैं तो ये संसारी चेतना में आता है, संसारी चेतना में, और अपनी चेतना को भूल जाता है। जब इसको हम स्पर्श करते हैं, जैसे बाहर जमीन में गिरा, नहलाया धुलाया, उसके कान साफ किए, नाक साफ की, नारा काटा, तो इसके चोट लगी तो ये जाग उठा। जो वहाँ चेतना में था तो ये संसार में आ गया। जब इसने देखा तो वो चीज दिखाई नहीं दी तो रोने लगता है। इसीलिए जब ये वहां से फिर ये आत्मा जो है दूसरे लोक में आ गई, प्रथम लोक से दूसरे लोक में आ गई, क्योंकि अब वो चेतना छूटने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे ये सूरत जो है यहाँ से उतरती है, और उतरते उतरते लोक पहले पार करती है, फिर लोकों से ये चक्र पे आ जाती है। ठीक है, जो ब्रह्मरिंद्र जिसे कहते हैं वही, उसी के द्वारा ये नीचे आने लगती है। जैसे ही हमारा संसार की तरफ हमारा चित्त लगने लगता है और हमें कुछ हम जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, यहाँ देखने लगते हैं, धीरे धीरे बोलने लगते हैं, तो हमें पूरा पीछे का रहस्य भूल जाता है। ठीक है, जब बच्चे की बाणी फूटने लगती है तो पीछे की याद वो सब भूल जाता है, तब तक उसे सब याद रहता है। तो अब ये फिर जब बाणी बोलने लगा तो बाणी ये मुख चक्र पे आ गया, मुख इंद्री पे आ गया, वहां से उतर आया, शास्त्रांग से, अष्टदल कमल से उतर के आज्ञा चक्र से सब नीचे ही उतरते उतरते ये नीचे आ गए, पिंड देश में सुरत रहने लगी। अब पिंड देश का उसे ज्ञान है, पिंड देश का मतलब पूरे संसार का ज्ञान है। जो देखा मैंने उसका ज्ञान है कि ये आम है, बबूल है,
जमनी है और महुआ है, क्या है, ये फलाने हैं ठिकाने, तो ये मुझे मालूम है, लेकिन वहाँ का वृत्तांत सब भूल गए। अब रहते रहते काफी समय हो गया तो ये बिल्कुल से अज्ञान हो गई। अब इसे कोई संत मिले और इसको रास्ता बता दे, तो वो रास्ता क्या है कि जहाँ से सूरत उतरी है और वहीं से चढ़े। तो अब हमें बलपूर्वक वो अभ्यास और प्रैक्टिकल करना पड़ेगा जो आत्मज्ञान में बताया जाता है कि जिन चक्रों से तुम उतर के आए हो और उन्हीं चक्रों के द्वारा तुम्हें ऊपर जाना। अब जब ये युक्ति बताई जाती, ये गुप्त ज्ञान है, गुप्त रहस्य है। क्यों कि ये संसारी ज्ञान नहीं है, ये अंदर का आत्म ज्ञान है। जब आप उसी रास्ते, तो जब अंदर हम प्रवेश करेंगे, इन इंद्रियों का दमन करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शांत होंगे, मन विचलित नहीं होगा, तभी हम इसका रहस्य जान पाएंगे। तो गुरु के द्वारा सीखा जाता है और सीख करके जब वो हम प्रैक्टिकल करते हैं तो धीरे धीरे मेरे चक्र जागृत होते हैं। तो पहले आरंभ मूलाधार से होता है, ठीक है। जब मूलाधार हमारा जागृत होता है तो मूलाधार चक्र 4 दल का कमल है, 4 पंखुड़ी का, और इसके आगे स्वादिष्टान चक्र है जो 6 दल का कमल है। तो महाराज जी मूलाधार चक्र को जागृत कैसे किया जाता है? मूलाधार देखो, जो आपकी ये श्वासें चल रही हैं, ठीक है, जब उस प्रैक्टिकल में गुरु जी लगाते हैं तो ये श्वासों के द्वारा, जैसे बताया गया कि 5 प्राण होते हैं, उदान, प्राण, समान, अपान और बयान, इनके द्वारा जागृत होता है। ये विधि बताई जाती है, विधि गुप्त होती है, गुप्त ही सिखाई जाती है। वो सामने आमने का रहस्य होता है, वो वाणी से बाहर है। क्यों महाराज जी हमारे दर्शक कैसे सीखेंगे? हैं दर्शक यहाँ आकर के सीखेंगे। आप कुछ तो बताएं। हम बहुत संकेत दे रहे हैं, बहुत मतलब बेहद जी हद से बेहद, जी ये संकेत बेहद, बाकी कोई नहीं बताएगा। आप तो खुद जान गए होंगे, इस तरीके से बाकी कोई नहीं बताएगा। तो हम बेहद का संकेत दे रहे हैं, तो ऐसा संकेत देंगे कि आपके चुप के बैठ जाएगा। हम आप कसर नहीं रखेंगे, लेकिन जितना मेरा गुप्त है उतना ही रोकेंगे, बाकी सब खोल देंगे, ठीक है। तो विचार कर लीजिए, बैठना कैसे है महाराज जी? जैसे बैठे हैं, अच्छा, ये सिद्धासन है, हाँ सिद्धासन में सिद्धासन है। तो अब विचार कितना करिए, देर बैठना है? अब ये तो पहला जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, वैसे तो संत गृहस्थी के लिए तो 1 घंटा और 20 मिनट का बताते हैं, लेकिन लोग 1 घंटा नहीं कर पाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका अभ्यास बढ़ता है, तब वो 1 घंटा 20 मिनट तक क्या वो 3-3 घंटा फिर बैठने लगते हैं प्रैक्टिकल। जब तो किसी पहले मान लीजिए सिद्धासन में बैठने का तरीका, आप जैसे बैठे हैं, बायां मान लीजिए मैं बैठता हूं, दाहिना ऊपर, बायां पैर नीचे, बायां नीचे, दायां ऊपर हो गया। हाँ अब उसके बाद क्या करना है? इसको सेम इसी हाँ। कंडीशन में अब जैसे जो आप रखे हैं? हाँ, अब जो गुरुजी प्रैक्टिकल देते हैं तो प्रैक्टिकल के द्वारा जैसे श्वास का ध्यान करना है, अनाद नाद सुनना है, प्रकाश की ओर देखना है, ठीक है। और जो है अब हमारे ये जब प्रक्रिया चालू होती हैं तो हमारा चक्र यहीं से जागना शुरू होता है, मूलाधार से, ठीक है। तो इस आसन में बैठ के फिर हाथों को कैसे रखना है? हाथ तो ऐसे रखे जाते हाथ को मान लीजिए हैं, ऐसे हाथ रखना है। ऐसे रख लिए, तो है ना। इसके बाद ये प्राणायाम द्वारा इनको उठाना होता है। आपके द्वारा कोई बताया हुआ मंत्र होगा या हमारे इसमें दरबार में कोई भी मंत्र नहीं दिया जाता, अजापा जाप जिसे कहते हैं। जैसे श्वास आपकी चल रही है जी तो ये अखंड चालू है, जी आप सो जाएंगे लेकिन ये बंद नहीं होगी, जी आप खाएंगे ये नहीं बंद होगी, आप पिएंगे ये बंद नहीं होगी, आप चलेंगे ये बंद नहीं होगी। इसी को कहते अजापा, जो अखंड चालू है, आपसे आप चालू है, इसे कोई चला नहीं सकता। तो इसी के जो इससे एक धुन उठती है अंदर, वो अनाद नाद के द्वारा सुनी जाती है, ठीक है। और वो धुन में जब सूरत मस्त होती है और जो अंधेरे में अंधकार में पड़ी हुई है, जब अपने निज स्वरूप का इसको दर्शन जिसे साक्षात्कार बोलते हैं कराया जाता है आत्मज्ञान के मार्ग से, तो इसी के द्वारा ये सूरत जो है ऊपर चढ़ती है, ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर से उतर के नीचे आई है। तो ये जो प्राणायाम बताए गए, प्राणायाम के द्वारा ये नाड़ी शोधन किया जाता है। नाड़ी शोधन करने के बाद ये शरीर एकाग्र होता है। जब एकाग्र होता है तब ऊर्जा नीचे से ऊपर को चलती है, ठीक है।
तो पहले ये मूलाधार चक्र से उठती है, ठीक है। मूलाधार से जब चलती है तो ये फिर स्वादिष्टान चक्र होते हुए, स्वादिष्टान चक्र कहाँ पे है? स्वादिष्टान चक्र लिंग द्वार को कहते हैं, या ब्रह्मा जी सावित्री का निवास है जहाँ से रचना होती है। मूल द्वार एक्टिवेट होता है। हाँ, तो गणेश पूजन तो होता है। फिर उसके बाद कैसा महसूस होता वो है? गणेश पूजन होता है। महसूस ये होता है कि जैसे गुदा द्वार से जब आपको वो प्रकाश मिलेगा, जिसका दर्शन होगा, जब चक्र जगेगा। तो दर्शन कैसे होगा? आंखों के दर्शन सामने साक्षात होगा कि जो महसूस होगा? जो ध्यान विधि बताई गई उसमें दर्शन होगा, अंदर, अच्छा। बाहर नहीं, अंदर होगा, जी। ठीक है। जब दर्शन होगा तो आपको महसूस हो जाएगा कि मेरा अब मूल द्वार मैंने दर्शन पाया है, क्योंकि गुरु सब विधियां बता देते हैं और उसके द्वारा जब दर्शन होता है तो वो जान जाते हैं, ठीक है। फिर वो गुरु से पूछते कि मुझे ऐसा दर्शन हुआ है, तो बताते कि किस जगह का है, तो ऐसे अनुभूतियां कराई जाती, फिर उसको जानकारी हो जाती। तो जैसे स्वादिष्टान पे अब टक्कर लेने लगा, धीरे धीरे कुछ दिन अभ्यास करने पर स्वादिष्टान तक आ गया, दूसरे चक्र पे। हाँ, दूसरे चक्र पे, और फिर धीरे धीरे फिर आया आगे नाभ कमल मणिपूरक तो चक्र। दूसरे जब चक्र को एक्टिव कर क्रश लिया जाता करेगा है, तो फिर प्रकाश मिलता है। प्रकाश मिलता है। हाँ, 5 तत्व थे, 5 तत्वों का प्रकाश अलग अलग होता है। और जो छठा आपका जो निज स्वरूप है, फिर तीसरे पे चलते हैं फिर महाराज। तीसरे पे चलता है। तीसरे तो चक्र को क्या तीसरे कहते हैं? पे कहते जैसे जठराग्नि कह लो, जी। या कुंडलिनी शक्ति कह लो, या फिर आप इसको शुद्ध भाषा में तो मणिपूरक चक्र कहते हैं, जी। ठीक है। लेकिन तो इसको फिर जागृत कैसे करते हैं? हम बताते हैं। जब दाई ने नारा काटा तो बाहर से काटा था, तो वो गांठ जो है घूम करके अंदर हो गई सबकी, उसी को कहते जड़ चेतन की गांठ, जी। है ना। तो जब ये कुंडलिनी थी तो ये नाभ कमल में थी, लेकिन जब गांठ अंदर को हो गई तो ये नीचे बैठ गई, उसी को लोग कहते हैं कि कुंडलिनी सोई है। अगर कुंडलिनी सो जाए तो जैसा तुम खाओगे वैसे ही रखा रहेगा, वो हजम नहीं होगा। कुंडलिनी कभी नहीं सोती है। कुंडलिनी है कौन? शिव शक्ति है, समझिए, शिव शक्ति जिसे कहते, उसी से पूरे विश्व की रचना है, कुंडलिनी से, और वही सबका पालन करती है। जो आप खाते हैं उसे वो भस्म करती है। अगर भस्म न करे, जैसा खाओगे वैसे ही रखा है, एक भी रसंग में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब कुंडलिनी ये प्राण अपान के द्वारा उठती है, समझिए। तो यही प्राण जो है संचालित करते, जब उसकी विद्या मालूम होती, अंदर का रहस्य जब मालूम होता है, तो इनके द्वारा कुंडलिनी जो बैठी हुई है, जैसे मगरमच्छ कोई शिकार पकड़ के नीचे चला जाता है, अब वो अंदर बैठ के आराम से वहीं बैठा रहता है। तो जब कहो, उठ जाएगी तो फिर पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि फिर आपकी रिद्धियां सिद्धियां काम करेंगी, आपके वाक सिद्ध हो जाएंगे, हैं, आपको जरूरत नहीं रह जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा, आपके काम क्रोध काम नहीं करेंगे, समझिए, शीतलता काम करने लगेगी, ये सब स्वभाव आपके गुण बदल जाएंगे। और ये जो नाभि होती है, हाँ, ये उसी तरह से देखने में रहेगी? बिल्कुल वैसे ही रहेगी, इसमें कुछ ये तो वैसे ही रहेगी। वो बाहर तो से देखने में देखो, जड़ चेतन की गांठ जिसे कहते ग्रंथि, वो ग्रंथि खुल जाती है, किसकी? ज्ञान के स्रोत की, समझिए, ज्ञान के स्रोत की ग्रंथि खुल जाती है। तो फिर इसके बाद जब ये कुंडलिनी उठ जाती है तो उनकी शक्तियां काम करने लगती हैं, वो निष्काम हो जाता है प्राणी, इच्छा रहित होने लगता है, मन शांत हो जाता है, काम क्रोध शांत हो जाते हैं, इंद्रियों का दमन होने लगता है, ये अनुभूतियां होने लगती हैं, ठीक है। फिर इसके आगे जो हृदय चक्र है, चौथा चक्र, जहाँ शंकर जी पार्वती का निवास है, जब ये जागृत होता है तो आनंद की अनुभूति होती है, बहुत आनंद, बेहद आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। तो फिर उसे आनंद के सिवा संसार से मतलब छूटने लगता है, माया से रहित होने लगता है, दूरी बढ़ने लगती है। उसके बाद ये कंठ चक्र है, ये 16 दल का कमल है, पांचवा, हाँ, पांचवा, और ये 10 दल का कमल है, और ये हृदय चक्र 12 दल का कमल है, ये 16 दल का कमल है।
यहाँ माँ दुर्गा का निवास है, इच्छा शक्ति का निवास है, जिसे इच्छा शक्ति कहें या माँ दुर्गा कह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है जब तो पांचवा इच्छा चक्र, सबके पास प्रबल रहती है। जब पांचवा चक्र जागृत हो जाता है तो उसके बाद क्या अनुभूति होती है, क्या महसूस अनुभूति होता है? ये होती है कि जितने हमें पवित्र होना है तो पवित्र हम होते चले जाते हैं, निर्मल होते चले जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये शांत होने लगते हैं, ये अनुभूतियां होने लगती हैं। आपकी वाणी में शुद्धता आ जाएगी, आपकी वाणी निर्मल हो जाएगी, आपका चित्त निर्मल हो जाएगा, आपके कान भी निर्मल होंगे, क्योंकि बुराई को आप नहीं सुनेंगे, मतलब ही नहीं रखेंगे, चित्त को भी नहीं आप ऐसी जगह डालेंगे जहाँ हमारी हानि हो, वाणी वहाँ नहीं बोलेंगे जहाँ हमें कोई कह दे कि चुप रहो, है ना। ये सब अनुभूतियाँ हो जाती हैं, तो वो पवित्र होने लगता। उसके बाद जब ये छठा चक्र जिसे कहते हैं आज्ञा चक्र, यहाँ निरंजन के दर्शन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चढ़ने के बाद फिर यहाँ बाधा नहीं हमें परेशान कर पाते हैं। जैसे दृष्टि के नीचे जो भी बाधा हैं, जैसे भूत प्रेत नकारात्मक ये दुनियादारी ये सब परेशान करती हैं स्थूल शरीर में आके, ये और हारी बीमारी तगड़ी हैं, ये सब नष्ट होने लगती हैं। जब सातवां चक्र जगता है तो सातवां कहाँ होता है? सातवां छठा चक्र के ऊपर त्रिकुटी मध्य में जहाँ गुरु का वास होता है। जब गुरु का वास होता है, जब वहां पहुंच लेता है प्राणी तो शुद्ध चेतना में हो जाता है। तो उसका जब ये चक्रों का हमारा जब रोज का आना जाना हो गया प्रैक्टिकल में, तो ये चक्र सभी जागृत हो जाते हैं, तब उतनी शक्ति उसका बल अंदर का आत्म बल उसको प्राप्त हो जाता है, तो भय से भयभीत नहीं होता। भय से मुक्त होना ही मुक्ति को कहते हैं, तो भय उसका खत्म हो जाता है। सातवां चक्र जब जागृत हो जाता है महाराज जी, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब आगे की यात्रा फिर चलता है तो त्रिकूट जिसे कहते हैं, वो 3 दल का कमल है। ठीक है, और उसको जब पार करते हैं तो शून्य में जाता है। शून्य का मतलब है समाधि रूप में जाना, अपने रूप में स्थित होना, अपने में अपने को स्थित करना। ठीक है, लेकिन वो समाधि का जो रास्ता है वो सहज समाधि जिसे कहते हैं, तो वो सहज ही समाधि लगती है। ठीक है, आदमी समाधि में हो जाता है। समाधि में हो जाता है, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, घंटा के लिए, और उस समय फिर उसको गुरु के साथ में रहकर प्रैक्टिकल करना चाहिए कि वो अवस्था ऐसी होती है कि जैसे समाधि शून्य समाधि से अगर वो महाशून्य में चला गया तो फिर उसका निकलना मुश्किल हो जाता है बिना जानकारी के। तो इसलिए उसी को ब्रह्मरिंद भी कहते हैं, आगे ब्रह्मरिंद है तो उसको गुरु है पार कराता है। तो जब ये इतने चक्रों से जब ये आगे चलती है शून्य तक, शून्य कहते हैं 9वां दरवाजा, महाशून्य कहते हैं 10वां दरवाजा, 10 दरवाजे तक का रहस्य जानकारी पूरा ज्ञान संपूर्ण कहते हैं आत्म ज्ञान। ठीक है, अब ये हाई स्कूल की पढ़ाई समाप्त हो गई, ब्रह्म ज्ञान की आगे चालू, फिर ये प्रैक्टिकल सब छूट जाते हैं और सहज विधि से प्राणी को गुरु प्रवेश करा के, और जहाँ से सूरत उतरी थी तो ये सीधी ब्रह्मरिंद को पार करा के सतलोक का गेट पार करती है, फिर अलख लोक पहुंचती, अलख लोक से अगम लोक पहुंचती, अगम लोक से अनामी लोक जहाँ से उतरी थी, और वहीं से निकल जाए तो मुक्ति पाएगी, और अगर 10वें से निकलती है तो मनुष्य तन पाएगी, मोक्ष पाएगी। आप सबको कभी भी आना हो तो आप चित्रकूट के करवी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे, जिसको चित्रकूट धाम करवी के नाम से जाना जाता है। वहां से ऑटो पकड़ के आप रामघाट चित्रकूट में आ जाएंगे। वहां से आपको ऑटो मिलेगी, ऑटो वाले से आप बोलिएगा कि हमको गुप्त गोदावरी वाले रास्ते पर पथरा गांव है, पथरा गांव पे शिव बाबा मंदिर, हाँ पथरा गांव पे शिव बाबा मंदिर पे हमको जाना है। वहाँ पे एक महात्मा रहते हैं, उन्हीं के पास जाना है। ऑटो वाले आपको ले आकर के बस महाराज जी की कुटिया के नीचे ही छोड़ देंगे।
बस चंद्र सीढ़ियों को चढ़ करके आप लोग आसानी से महाराज जी के पास पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हमें लगता है कि आज की वीडियो में आपको बहुत आनंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कृपया हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि महाराज जी के साथ आज का सत्संग कैसा लगा। अगर आप लोगों का कमेंट आया, आप लोगों की तरफ से अगर कहा गया कि महाराज जी के साथ और वीडियो बनाइए, तो हम महाराज जी के साथ और सत्संग लेंगे और जिस विषय पे आप चाहेंगे उस विषय पे महाराज जी से सत्संग लेंगे और हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं और संत के चरणों में। महाराज जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको आनंद सादर करें, प्रणाम। सब लोग मौज करें। और महाराज जी हमारे दर्शकों को एक बार अपना आशीर्वाद। आशीर्वाद है सबके लिए, विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण। धन्यवाद।